सोनाक्षी सिन्हा ने अपने 7 साल पुराने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर ली है। सब कुछ ठीक ठाक ढंग से निपट गया। काफ़ी खबरें थी पहले कि उनकी फैमिली नाराज़ है, उनके पिता, उनकी माँ, उनके भाई नाराज़ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सोनाक्षी ये शादी करें। काफ़ी ऐसी बातें आई मीडिया में, लंबे समय तक ये चलता रहा, लेकिन जैसे कि होता है अंत भला तो सब भला। तो अब ये शादी हो गई है। अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि ये शादी कैसी चलेगी आगे। आमतौर पर यही होता है कि जब भी किसी की शादी होती है, लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं आगे के जीवन के लिए, और ये कहा जाता है कि उनका जीवन और उनका विवाह जो है वो अच्छे से चले। लेकिन सितारों की शादी पर जो है लोगों की और मीडिया की जो नज़रें जो है ज़रा ख़ास तौर पर रहती है, और डे टू डे लाइफ में भी लोग उनकी जो है झांकना शुरू करते हैं। पेपराजी कल्चर है, तो सारे कैमरामैन वो जब भी जहाँ अब निकलेंगे वो पीछे रहेंगे। फिर उसके बाद 2 4 6 महीने होते हैं, फिर उसके बाद एक अलग तरह का दौर आता है। प्रेगनेंसी की अटकलें लगने लगती, सवाल होने लगते हैं। तो एक ही सेलिब्रिटी लाइफ जो है बहुत अलग तरह की है, उसको लेकर लोगों के दिमाग में कुछ अलग ही छवि बनी रहती कि शायद ये अलग लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि भाई जैसी आम शादियां होती है वैसे हमारे घरों की भी शादियां होती है, और जैसा कि हर घर की शादी में ये होता है, शादी से पहले बहुत सारी उठापटक होती है, ऊंच नीच होती है, कई बातें होती है। वैसा जो कंट्रोवर्सी सोनाक्षी की शादी को लेकर हो रही थी, वो सारा भी उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो कोई बहुत अलग बात नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है ये बात। सोनाक्षी की शादी का बहुत लंबे समय से लोगों को, फैंस को, फिल्म इंडस्ट्री में इंतजार था। कई सारी बातें हो रही थी, उनसे सवाल पूछे जाते थे। पिछले दिनों जब वो कपिल शर्मा के शो में आई थी, तो कपिल शर्मा ने भी उनसे सवाल इस तरह का किया था। तो हीरा मंडी जब वेब सीरीज रिलीज हुई थी उस समय तो सोनाक्षी ने कहा था कि ये मुझे टीज कर रहा है और ये खूब अच्छे से जानता है कि मैं कितना शादी करना चाहती हूँ, कितनी उत्सुक हूँ इस बात को लेकर। तो खैर अब ये सारा कुछ हो गया। अब ऐसे में जैसे कि मैंने कहा, एक ही सवाल आता है कि ये शादी आगे कैसी चलेगी, इसके ऊपर लोगों की जो है वो नजरें रहती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर कुमार गणेश क्या कहते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश को आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं, उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, वो देश विदेश के विख्यात अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी हैं। तो पिछले दिनों जब वो हमारे साथ बॉलीवुड भविष्यवाणियां कार्यक्रम में जुड़े, तो हमने उनसे पूछा कि इस महीने यानी जून में 23 जून को ये शादी होने वाली है जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की। क्या कहना है डॉक्टर कुमार गणेश का इस बारे में, जानते हैं आइए। मैं यह 2-3 उदाहरण दूंगा तो जी। बात दृढ़ हो जाएगी। हम्म। अमृता सिंह ने शादी की हम्म। किससे की? सैफ। सैफ अली खान सैफ से। अली। जी बिल्कुल। अब कईयों ने कहा साहब धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अमृता सिंह के लिए तो कोई नई बात नहीं थी। हम्म। उनकी माताजी क्या थी? हम्म। पिता सिख थे, माता मुस्लिम थी। ठीक। तो वो उनके लिए तो आधा तो परिवार वैसे ही मुस्लिम था। भाई ठीक है। माता मुस्लिम थी तो आधा हाँ परिवार तो मुस्लिम ही हो गया ना, पिता माता में से। बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि कभी कभी हाईवे छोड़ के पतली गली में से वापस हाईवे पर आ जाते हैं। और पतली गली का मतलब नहीं कि वो सड़क कहीं और चली गई। मैं जो यहाँ बात कहने जा रहा हूं उसे आप समझ जाएंगे, कुछ मित्र समझ जाएंगे, लेकिन संकेत भी करना पड़ेगा। तो सोनाक्षी सिन्हा के जब भी ये दबंग में आई तभी से उनका करियर शुरू। तो मैं इनके नाक पे जी हाँ। बहुत गौर करता रहा पहली। था, नाक का पिचकना और नाक का आगे से यूं होना और ऐसे पत्र, इस पे मैंने बहुत गौर किया है। इनके चेहरे को आप देखो और बाकी शरीर को देखो, सिर और धड़ को, तो लगता ही नहीं कि इस धड़ का ये सिर है और इस सिर का ये धड़ है। विरोधाभासी है। ऊपर से नोजल वो इस पिचके हुए दबे हुए नाक वाली आवाज। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि 2 जून 1987 का इनका जन्म है ठीक। और मूलांक 2 है और भाग्यांक जो है वो 6 है। तो शुक्र जो है 2 का मित्र तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जब ये करने जा रहे हैं विवाह, तो इनको इनकी अपनी उम्र का 38वां वर्ष चल रहा है। 38 में 3 और 8 से 2 बना, ये 2 इनके मूलांक का तो है। उसके बाद में क्या है, अभी 23 जून की अगर हम बात करें तो इस दिन मूलांक 5 हो गया और भाग्यांक हो गया 1। जी। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा के अंग ज्योतिष और अंक ज्योतिष ये कहती है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये निर्णय लिया है, जो इन्हें भगवान क्षमा करें लेकिन उल्टा पड़ेगा। ये नहीं कि साल 2 साल में उल्टा पड़े, लेकिन उल्टा हाँ। पड़ेगा। मैं वो आदमी हूं जिसने तब कह दिया था 2-2.5 साल पहले कि सानिया मिर्जा का तलाक होगा। वो आदमी हूं जिसने पूनम ढिल्लों के बारे में, रति अग्निहोत्री के बारे में कहा था कि इनका दाम्पत्य बहुत बुरा है, ये चल कैसा रहा मुझे अचंभा है, और इसका तलाक हो गया। बल्कि रति अग्निहोत्री ने तो थाने में रिपोर्ट करवाई कि मेरे साथ अभी नहीं
25 वर्षों से मारपीट हो रही है। 25 हाँ वर्षों उन्होंने से मारपीट होती थी मेरे साथ। सोचिए, पता नहीं इनको किससे क्या समस्या थी। मैं वो आदमी हूं, तो देखिए क्या ज्योतिषी के रूप में तो निर्मम होकर बात करनी पड़ती है ना। वैसे तो आपकी मेरी सबकी शुभकामनाएं है, विवाह अच्छा रहे, लेकिन ज्योतिष में जो आकलन रहा उससे कैसे मुंह मोड़ लूं मैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने, मैं अभी यही शब्द काम लूंगा, बहुत जल्दबाजी कर ली साथी के चयन में। और दूसरी बात क्या है, आ, विवाह का पात्र चुनने में। और इसमें एक और है, ध्यान दीजिएगा, आपने और हमने थोड़े समय पहले जब चुनाव के सिलसिले में शत्रुघ्न सिन्हा पर बात कर रहे थे, स्त्री अंकों के खराब होने की, शत्रुघ्न सिन्हा जी के, तो खराब स्त्री अंकों के कारण से इकलौती बेटी है भाई, बेटी तो इन्हीं की है ना, ठीक बात तो है। उसके कारण से, और वो भी स्त्री अंक वाली, 2 जून, और वो भी स्त्री अंकों में शादी 38वें साल में। तो अब देखिए क्या स्टेट भाई कह रहा है हमें उसकी शादी से कोई मतलब नहीं है। पिता ने कह दिया, वह कहने नहीं मानते, आजकल के बच्चे पूछते थोड़ा ही है, सिर्फ सूचना देते हैं। इतनी बात बाहर आ गई तो सोचिए अंदर कितनी बातें होंगी। तो ये हो गया ना पारिवारिक उठापटक वाला मामला। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी भरा कदम है। प्रभु इन्हें आने वाले संकटों से बचाए और इनके दाम्पत्य को बचाए। बिल्कुल, शुभकामनाएं हमारी।